आज के इस पार्ट में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर को देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे पास अब दो वेक्टर्स होंगे, दो से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम कैसे उसको ऐड करेंगे, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, आज हम लोग इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट को नहीं देख रहे हैं। इस वीडियो पार्ट में हम लोग जनरली सिंपल जो एडिशन का रूल है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब आप कहिएगा क्या तीनों को जानना जरूरी है? नहीं, हम कहते हैं तीनों जानना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इसको पकड़ लीजिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाता है। बाकी डेफिनेशन अलग अलग है तो डेफिनेशन को याद रखना है। लेकिन मेन अगर क्वेश्चन बनाने की बात करें तो अगर आप इसको समझ लेते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये भी आप समझ जाओगे, ये भी आप समझ जाओगे। हम जनरली इसी पे फोकस करते हैं। ये अगर आपका क्लियर हो गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है। तो नाम है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में कितने साइड्स? 3 साइड्स। तो ये 3 साइड्स का ही गेम है। डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिर समझेंगे भी, फिर कैसे हम पैरेललोग्राम को ट्राइंगल की हेल्प से लाएंगे वो भी आपको बताएंगे। जैसे एक ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। देखिए ये सिंपल क्या कहता है, डेफिनेशन की बात करें, बोलता है कि इफ 2 साइड्स of a triangle, 2 sides of a triangle taken in same order, taken in same order represent 2 vectors, 2 vectors both हो जाएगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, represent 2 vectors, then the third side, then the third side taken in opposite order gives the resultant of these 2 vectors। इसको समझ लीजिए, बाकी दोनों को इसी से समझा देंगे। जैसे क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल का 2 साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में अगर हम लें तो जो थर्ड साइड होगा, लेकिन थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो जो थर्ड साइड होगा वो हमारा रिजल्टेंट को शो करेगा, वो हमारा रिजल्टेंट देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना और इसी से सारा काम कर लेंगे हम लोग। अब कहिएगा कि सर पैरेललोग्राम लॉ कैसे लाएंगे हम इससे, ट्राइंगल लॉ से, तो समझिएगा। अब अगला बताने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। बाकी इसका डेरिवेशन करेंगे अगला वीडियो पार्ट में, जो आप वेट कर रहे होगे कि r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, उसको डेराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं। हम आपको बताए थे, याद होगा, कि वेक्टर के केस में वेक्टर शिफ्टिंग अलाउड, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, कि वेक्टर को हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए ट्राइंगल लॉ से ही हम लोग चल रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ में, उसके बाद डेफिनेशन आ जाएगा कि अभी मेरे पास था ये वेक्टर a और ये था वेक्टर b, और इसका जो रिजल्टेंट था ये अपोजिट ऑर्डर में था, ये हमारा था वेक्टर r जो कि a प्लस b को शो कर रहा है। ठीक, अभी तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हम आपको बताएं
कि वेक्टर के केस में हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो b को शिफ्ट करते हैं ऐसे, ये हो गया वेक्टर b, और a को शिफ्ट कर दीजिए ऐसे, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो तो ये फिगर पैरेललोग्राम बनता है। तो आगे ना पैरेललोग्राम, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। ये ट्रायंगल था, हमने इसको क्या बनाया है, पैरेललोग्राम। अब कहिएगा सर इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डेफिनेशन होगा कि इफ टू एडजेसेंट साइड, ये और ये, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम represent two vector, then the diagonals between these two, है ना, gives the resultant of these two vector. सिंपल। अरे ट्राइंगल लॉ को पकड़िए ना भाई, ये ऐसे था रिजल्टेंट है। हम क्या किए, सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर दिया, हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया। मैं लिख नहीं रहा हूं इसका डेफिनेशन को, डेफिनेशन आप खुद से कर लेंगे कि इफ two adjacent side of a parallelogram gives या represent two vector, then the diagonal represent the resultant of these two vector. अब रहा कि सर पॉलीगॉन कैसे लाएंगे, तो पॉलीगॉन में हम लोग उसी तरह से ऐड करेंगे। मान लीजिए वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है ना, वेक्टर डी, और इधर से अपोजिट चला गया वेक्टर आर है ये। तो आर इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब कोई कहेगा कि यहाँ तो ट्राइंगल लॉ दिख ही नहीं रहा है, आप तो बोल रहे थे कि ट्राइंगल लॉ से ही हम सब ले आएंगे। यहाँ भी ट्राइंगल लॉ है, देखिए क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, समझिएगा। पहला ज्वाइन किए, ये मेरा हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, दोनों सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में लिए तो ये रिजल्टेंट हो गया इसका और इसका, ठीक। अब इसको भूल जाइए कि ये है, अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ना ऐसे, ये करेंगे तो देखिए ये और ये एक ट्रायंगल बना, a प्लस बी प्लस सी, क्या इसका वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होगा। और फाइनली ये देखो ना भाई, ये और ये सेम ऑर्डर, ये हो गया अपोजिट ऑर्डर, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो मतलब है कि अगर आपको ट्रायंगल लॉ आ रहा है, अगर आप ट्रायंगल लॉ को अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपका पैरेललोग्राम लॉ भी हो जाएगा और आपका पॉलीगॉन भी हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को हम लोग इस टॉपिक, आज के इस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। टॉपिक अभी क्लोज नहीं हो रहा है, अभी वेक्टर चलेगा, कई वीडियो आएंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। एक फिगर दिया हुआ है, बना देते हैं जैसे दिया है, क्योंकि फिगर में हम कोई चेंज करेंगे नहीं। यहाँ लिखा हुआ है a, यहाँ है b, यहाँ है c, यहाँ है d, ये दिया है ऐसे, ये दिया है ऐसे, ये ज्वाइन किया है ऐसे, और ये दिया है ऐसे। और आपसे कहता है कि प्रूव दैट, एक नहीं दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि AC प्लस बी डी इक्वल्स टू 2 ऑफ BC, और दूसरा क्वेश्चन है AC माइनस बी डी इक्वल्स टू 2AB, और आपसे बोलता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, क्वेश्चन है बोल रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बोल दिया, इसका मतलब है कि AB का मैग्नीट्यूड और CD का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ठीक है। और AD, अच्छा AD में तो डायरेक्शन दिया ही नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करना। AB और CD का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू माइनस ऑफ CD। आइए यूज करेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, क्या बोले थे, दो साइड सेम ऑर्डर, तो ये और ये देखिए सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो हम लोग लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AB प्लस
बी सी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इन ट्राइंगल, आइए किसमें, इन ट्राइंगल, अच्छा कुछ छूट रहा है, एक और फिगर छूटा है, बी डी को ज्वाइन किया है भाई, बी डी को ज्वाइन किया है ऐसे, है ना। इन ट्राइंगल बी सी डी में देखिए, बी सी डी में तो हम क्या लिखेंगे, बी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट में क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग 1 and 2, LHS को LHS से, तो हो जाएगा AC प्लस BD इक्वल्स टू RHS को RHS से AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD। यहाँ आप देखिए आ गया है हमारा प्रूफ, AC प्लस BD इक्वल्स टू AB और CD दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो हम इसको कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो BC प्लस BC हो जाएगा कितना, 2 ऑफ BC, और ये इसका प्रूफ रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, माइनस करना है, आप माइनस कर दीजिएगा, यहाँ कर दे रहे हैं AC माइनस BD, तो कुछ नहीं यहाँ से लिखेंगे, AC का वैल्यू कितना था, AB प्लस BC था ना, और माइनस करेंगे BD कितना था, तो BD मेरे पास था BC प्लस CD, हो जाएगा AC माइनस BD इज इक्वल्स टू AB प्लस BC साइन माइनस BC माइनस CD, ये BC कटेगा तो AC माइनस BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB तो रहेगा और माइनस CD का जगह हम लोग AB लिखेंगे प्लस AB, तो हो गया AC माइनस BD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, और ये आपका प्रूफ है। ठीक है, तो आज के वीडियो पार्ट में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है, यानी कि r इक्वल्स टू a² प्लस d² प्लस 2ab cos थीटा, उसका डेरिवेशन देखेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।